दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज के पावन दिन नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो रहा है और माँ भगवती आप सभी लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और दोस्तों आज के पावन अवसर से ही आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। आज की स्टोरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेकर के आया हूँ। अगर आपने आज की स्टोरी को ध्यान से समझा और जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट किया तो आप पाएंगे अगली नवरात्रि जब आएगी तो आप सफलता की शीर्ष पे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सफलता की शीर्ष पे हो सकते हैं। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, युद्ध चरम सीमा पे था, अंतिम समय आ रहा था, तो राम जी को समझ नहीं आ रहा था कि रावण का वध करें कैसे। वो बड़ी दुविधा में थे। कहा कि इतने प्रयास किए, मेरे पास ऐसे ऐसे बाण थे, सबका मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन रावण का वध नहीं हो रहा है। मैं करूं तो करूं क्या। और उनकी भी सेना धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। तो राम जी को जब इतनी दुविधा में देखा तो उनके भक्त विभीषण, जो कि रावण के भाई थे, उन्होंने आकर के सहायता की। कहा कि रावण की नाभि में प्रभु आप तीर मारिए, उसका वध हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसके अमृत छिपा हुआ है। तो राम जी ने विभीषण की बात मानी और वैसा ही किया जैसा विभीषण ने बताया, और रावण का वध हो गया। जब रावण का वध हो गया तो राम जी को भी थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। और जब वो मूर्छित होकर के धरा पर गिरा और प्रभु को हाथ जोड़े नमन किया, तो राम जी के पास में लक्ष्मण जी खड़े थे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जाओ रावण से अंतिम समय में कुछ सीख लो जाके। तो लक्ष्मण जी ने राम जी को बड़े आश्चर्य से देखा और कहा कि इतना बड़ा पापी ये आज कैसे मारा गया वो हम सभी लोग जानते हैं, और आप इससे कुछ सीखने को कह रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी की एक बात थी कि वो कभी अपने भाई की बात नहीं टालते थे। तो उन्होंने उनकी बात मानी और कहते अहंकारवश लक्ष्मण जी रावण के मुंह के पास खड़े हो गए जाके और कहा मुझे कुछ शिक्षा दो। तो राम जी ने इशारा किया, कहा यह पैटर्न गलत है। कुछ भी सीखने के लिए आपको चरणों में आना पड़ता है। तो राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण की तरफ, तो लक्ष्मण जो है रावण के कदमों की तरफ आए और कहा रावण अंतिम समय में मुझे कुछ सीख दो। तो रावण ने कहा मैं कुछ भी हूं, लेकिन आपको सीख नहीं दे सकता, बस मेरे 3 सवालों के आप जवाब दे दीजिए। तो लक्ष्मण ने कहा क्या है सवाल तुम्हारे। तो रावण ने कहा मेरा पहला सवाल, राम ने मुझे मारा क्यों, जबकि मैं चारों वेदों का ज्ञाता, ब्राह्मण कुल, मैं ब्राह्मण कुल का और तुम क्षत्रिय कुल के, मुझे क्यों मारा। दूसरा, मेरी सेना तुम लोगों की सेनाओं से बड़ी, मेरी सेना में ऐसे ऐसे वीर जो है असुर थे, मेघनाद जैसे असुर जिनको कोई मार ही नहीं सकता, सब अमरता का वरदान, कुंभकर्ण जैसे असुर जिनको ऐसे ऐसे वरदान थे कि उनको कोई कभी मार ही नहीं सकता, लेकिन तब भी मैं मारा गया। मेरा कुल तुम्हारे कुल से बड़ा, मैं ब्राह्मण कुल का, तुम क्षत्रिय कुल के, मेरी सेना तुम्हारी सेना से बड़ी, और सबसे अहम बात कि मैं अपनी ही धरती पे लड़ रहा हूं। किसी की जगह पे हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों। रावण को लंका ही जाकर के प्रभु ने हराया था, उसको मारा था। तो जब लक्ष्मण से ये सारे सवाल किए रावण ने, तो लक्ष्मण जी को कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो कहा सुनो, सीख यही है। कहा कि तुम आज जीत रहे हो तो उसकी वजह यही है कि तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन।
जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी का सार यही है कि आज से ही अपना कैरेक्टर आपको सुधारने की जरूरत है। अगर उसमें कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है, आप तुरंत के तुरंत रुकिए, अपने जिंदगी को एनालाइज करिए और अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र तुरंत के तुरंत सुधारिए और देखिए आप सफलता की शीट्स पे अग्रसर होने लगेंगे, आप तुरंत आगे बढ़ने लगेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए 4 लाइनें और बोलना चाहूंगा। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, मंजिल एक दिन मिल जाएगी। तो डरना समस्याओं से नहीं, तो पहुंचेगा सफलता की शीट्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और आज के पावन दिन की शुरुआत आप अपने कैरेक्टर को ठीक करने से शुरू करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ भगवती आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगी, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपको।